संभल के। I'll manage. फ्लैट अच्छा है पर घर वाली बात नहीं है। तुझ में देखी मेरी परछाई। इसमें स्वाद भी है और घर वाली बात भी। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। राकेश मसाले। मम्मा मुझे ना ज्यादा खाना देना, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। शाही पनीर मम्मा स्पेशल। राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। बहू ने खाने में मिलाई मिर्च, 3 लोग बीमार। मिलावट वाली मिर्च खाने से 3 लोग बीमार। इसलिए मैं हमेशा राकेश लाल मिर्च इस्तेमाल करती, जो है 100% शुद्ध और बिना मिलावट वाली, जिससे खाना बनता है हेल्दी एंड टेस्टी और तीखी भी है। राकेश मसाले, परख शुद्धता की। लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान, इंडीड के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बालू माफिया खुलेआम गोलियों की कर रहे हैं बौछार। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने कहा, मोदी सरकार को बताना चाहिए कि 9 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या किया। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा, भाजपा नेताओं के पास नहीं है लॉजिकल बात। और बिहार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, युवाओं को बनाया जा रहा है बेवकूफ। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया का सत्ता में भागीदारी और सत्ता से सड़क तक उसकी हिस्सेदारी दिखाई देती है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि खुलेआम बालू माफिया गोलियों की बौछार कर रहे हैं और बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया का सत्ता में भागीदारी और सत्ता से सड़क तक उसकी हिस्सेदारी और भय दिखाई पड़ रहा है। खुलेआम बालू माफिया गोलियों की बौछार कर रही है। शासन और प्रशासन मौन है। उस पर विपक्ष के प्रश्नों का, विपक्ष की आवाज का जवाब तक नहीं है उसके पास। एक भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। आज सत्ता में जब अपराधियों की भागीदारी हो जाए, माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर एफआईआर मर्डर केस में नहीं करना, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाना, और उसी मुजफ्फरपुर में जहां माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर एफआईआर करने से प्रशासन को रोक दिया, प्रशासन को कठपुतली बना करके शासन के इशारे पर काम करने के लिए विवश कर दिया। पुलिस पदाधिकारी को नरसंहार मुजफ्फरपुर में हुआ और उस नरसंहार में सत्ता में बैठे जदयू के नेता का नाम आ रहा है। ये सीबीआई से, हाईकोर्ट के जज से जांच नहीं कराएंगे, क्योंकि सत्ता में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का चेहरा खुलकर सामने आएगा। ये इनकी साल भर की उपलब्धि है। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने सदाकत आश्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आना एक आम बात है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को सत्ता में आए 9 साल हो गए और भाजपा के लोगों को छोटी मोटी बातों को छोड़कर यह बताना चाहिए कि 9 साल उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। अविश्वास प्रस्ताव आना तो एक आम बात है, ये तो कोई नई परंपरा है नहीं। और बीजेपी वाले को अब 9 साल सत्ता में हो गया केंद्र में, उनको इस सब छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ के ये बताना चाहिए देश की जनता को कि हमने 9 साल में आपके वेलफेयर के लिए क्या किया।
वो तो कुछ है नहीं, शून्य बट्टा सन्नाटा है। तो हम समझते हैं जो उल बजूल बात में अपना समय व्यस्त कर रहे हैं। तो जानते हैं, जाने वाले हैं। महागठबंधन की सरकार तो काम कर रही है। जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग नहीं मिलने के बावजूद भी बिहार सरकार जिस तरह से काम करनी है, मैं समझता हूँ यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब खींचने लगे केंद्र कोई सरकार को जो काम नहीं करने देंगे, उसके बावजूद भी कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने भाजपा नेताओं पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं के पास लॉजिकल बात नहीं है। हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी डिबेट करते हुए उन्हें देखा है, उनके पास कुछ नहीं है। इस दौरान शकील अहमद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी से भी सवाल पूछा है। जब दूगो मंत्री बने या मंत्री कैबिनेट में जाए तो बहुत प्रेम हो गया है उनको हमारे विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पास अल्लड़ बर्रल बयान देने के अलावा और कुछ है नहीं। उनके पास लॉजिकल बात भी कुछ नहीं। हम लोगों ने पार्लियामेंट में डिबेट तो उनको देखा है, उनके पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को क्यों फरामोश कर जाती है? 9 साल का बदहाल जो है, अपने किए गए वादों को प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्मृति ईरानी, जितने भी नेता थे बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी में, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ आज के दिन कि उन्होंने कभी भी बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री से कभी एक रेजोल्यूशन के साथ मुलाकात की है? बिहार में महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने पर बिहार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेरोजगारों को सड़क पर पीटा जा रहा है। लोगों को नई चाशनी में डाल करके नए बोतल में नया लेवल लगा के दिखा रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। सही मायने में रोजगार का सृजन हो तब ना। युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेरोजगारों को रोड पर पीटा जा रहा है। यही तो इनकी सरकार है कि यहाँ पर जो कोई भी अगर हड़ताल कर रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, प्रोसेसन शांतिपूर्ण निकाल रहा है, तो उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है, उनकी मौत हो रही है। तो ये ऐसी सरकार है कि जो जंगल राज हम लोग सुना करते थे, जो हमारे आज के जो भविष्य हैं वो भूल चुके हैं कि जंगल राज क्या है। उस जंगल राज की धमक अब नज़र आने लगी है और जनता फिर परेशान हो रही है। हर तरह से फिर शाम में लोग डर से नहीं निकलेंगे। तो यही सरकार की उपलब्धि है। खबर समस्तीपुर से है, जहां जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब के अवैध व्यापार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अवैध शराब के कारोबार में युवा लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल हैं। उद्योग की बात हर लोग कर रहे हैं, वो है शराब माफिया और बालू माफिया। जहां पर चले जाइए, शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोग हर गांव में इस सरकार ने पैदा कर दिया है। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद हो गया, लेकिन घर घर होम डिलीवरी चालू हो गया और शराब के इस कारोबार में नए लड़के लगे हुए हैं। और हर गांव में जो लोग बता रहे हैं कि लोग अब मोटरसाइकिल खरीद के, इवन युवा के साथ साथ जो लड़कियां हैं वो भी कई गांव में लोग बताते हैं कि शराब के अवैध कारोबार में लोग लगे हुए हैं। हर साल बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का शराबबंदी के वजह से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, शराब माफिया के हाथ में। गांव गांव में एक और समस्या शुरू हो गई। जब शराब लोगों को नहीं मिल रहा है तो लोग अलग अलग तरीके का नशा का काम शुरू कर दिए हैं। कोई स्मैक खा रहा है, कोई ड्रग्स खा रहा है। ये स्थिति पहले बिहार में नहीं थी। शराब माफिया के साथ साथ एक और जो माफिया बिहार में अभी सबसे ताकतवर है वो है बालू माफिया। जहां पर आप जाइए, बालू का बड़े स्तर पर कारोबार हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया सरकार का चोरी करके, बिहार के लोगों का चोरी करके, पुलिस और प्रशासन की मदद से अवैध बालू का कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है। खबर मधुबनी से है, जहां इंडो नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं वाहिनी के जवानों ने इंडियन और नेपाली मुद्रा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामला जयनगर थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा के चौकी जानकी नगर की है।
मधुबनी जिले के कलुवाही प्रखंड क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि जयनगर कलुवाही मुख्य मार्ग NH 105 कलुवाही पेट्रोल पंप और इस्लामपुर के बीच एक पुल के नीचे कार्टून में बंद शव पाया गया। फिलहाल पुलिस शव को बरामद कर मामले की छानबीन कर रही है। अगल बगल में सब खेत उत के लिए जा रहा था तो देखा कुछ गिरा हुआ है। उस हिसाब से देखने के बाद जब देखा तो प्रशासन को कॉल किया गया तो लाश प्रशासन आकर अपना अंदर में लिए लाश ले जा रहे हैं प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। सुबह में खेती के लिए लोग जब आया तब पता आपका परिचय? मेरा नाम प्रशांत है, निर्वाह मित्र प्रदेश प्रभारी। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हो रहे जोरदार व लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत जिले के कई हिस्सों में कमला नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी को लेकर कमला तटबंध के भीतर बसे गाँव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बारिश से मतलब किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा है और यहाँ पे तो बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ का भी पानी आ जाता है, उससे फसल में जब पानी घुस जाता है तो उससे और ज़्यादा फायदा हो जाता है। यहाँ पे किसी तरह का इस बारिश से कोई नुकसान नहीं है किसानों को। और यहाँ पर अभी जो पानी हो रहा है उससे जो भी थोड़ा बहुत रुपाई नहीं हुआ है वो सब भी हो रहा है। और बाढ़ का जो पानी आएगा वो उस पानी से यहाँ के किसानों को जो फसल में जो जाएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा देर रुकता नहीं है, आकर के चला जाता है, तो उस पानी से और भी ज़्यादा किसान को फायदा हो जाता है। उससे कोई ये नहीं है, घाटा नहीं है किसानों को, यहाँ के किसानों को उस पानी से। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, सवार घर है मेरा। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success.